आप सभी को नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार। संजय गुप्ता मोटिवेशनल स्पीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। सारी बहनों को रक्षाबंधन एक हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार है, भाई और बहन का, जिसमें एक बहन अपने भाई को पवित्र धागा बांधकर अपनी रक्षा हेतु वो धागा बांधती है। इसके उपलक्ष्य में ये राखी जो है मनाई जाती है। तो आप सभी भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है, जीतना है तो जिद करो। इसका मतलब यह है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको जीतना है तो आपको जिद करनी होगी। बगैर जिद के जो है कुछ सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो आज हम जो है हमारे 4 टॉपिक रहेंगे जिस पर हम बात करेंगे, और आप जो है इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, तभी आप जो है समझ पाएंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला पाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है जीत का अर्थ। मैं आपको जो है जीत का अर्थ के बारे में बताऊंगा। जीत का अर्थ, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई जीतना चाहता है, ये आप सभी को पता है। सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर नहीं, हर कोई सफल नहीं होता। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। जो व्यक्ति जीतता है वो कुछ हटकर तो है उन व्यक्तियों से। विजेता में तो कुछ खास बात है कि वह जीत गया। वो अगर विजेता बना है तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी, तभी वो जीत पाया है। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तब वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। जैसे एक भीड़ होती है, भीड़ एक चलती है, मगर हम भीड़ से अलग होकर अपना जो है एक जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं, उसे जो है जीतने कहते हैं। जीत के लिए आवश्यक है जीतने का उत्कृष्ट इच्छा। वस्तुओं हर विजेता मस्तिष्क में जीतने की अपरिमित लालसा व्यक्त रहती है। जीवन में अगर जीतना है तो उसके लिए लालसा पैदा करनी होगी। जीवन में अगर जीतना है तो उसके लिए लालसा पैदा करनी होगी अपने अंदर। जीत के लिए इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करनी होगी। यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लोग जागृत करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत एवं हर सफलता हेतु सर्वभूत केंद्रित मेहनत की आवश्यकता है। आज हमारे 4 टॉपिक हैं। जीत का अर्थ, जिद तो करो, जीत का अर्थ क्या है, और जिद को पूरी करने की तैयारी कैसे करें। आज हम इन 4 टॉपिक और इन 4 विषयों में बात करेंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे। तो जीत का अर्थ क्या है? जीत का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें। जो भी आप में शक्तियां हैं, जो भी आप में योग्यताएं हैं, उसको जो है संकल्पित कर दें। अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसे नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यताओं, शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प
डिटर्मिनेशन की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य और तो सफलता निश्चित ही आप लोगों को जरूर मिलेगी। अब हमारा टॉपिक है जिद तो करो। जिद तो करो के हम बारे में अब जो है चर्चा करेंगे। निश्चय करो, एक विचार बनाओ। निश्चय करो, एक विचार बनाओ। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, मन के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा हो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं, चाहे जहां राह, जहां चाह वहां राह जरूर होती है। ये चाह ही तो महत्वपूर्ण है। अपने मन में ठान लो तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे स्कूल में पढ़ी हुई एक किताब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं। ये कौन विद्वान ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो आप रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय ही उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उसे सफलता मजा ही नहीं इसमें आता। अगर हमारी जो है, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें जो है कठिनाइयां ना हो, अगर वो सारी चीज जो है आसान हो, तो वो सफलता का वो जो है परिणाम नहीं कहलाता। संघर्ष ही तो पुरुष की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही एक नाम है। जीवन जो हम जी रहे हैं वो भी एक संघर्ष का जो है नाम है। कठिनाइयां ऐसी खराद की तरह होती है, कठिनाइयां ऐसी खराद की तरह होती हैं जो मनुष्य के समूचे व्यक्ति को हीरे की तरह तराश कर उसमें चमक पैदा करती है। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं आत्मबल का विकास होता है। यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले सभी झाड़ को जलाकर राख कर देती है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धारा से बचने के लिए शीतलता युक्त सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से होकर भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी ही बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती होनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निर्धन जूझने की क्षमता रखता है, वह अनंत सफल होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर जितनी परेशानियां आ जाए, जितनी भी कठिनाइयां आ जाए हमारे काम से रिलेटेड या कुछ भी हमारे जो है जीवन में, अगर हम जो है दृढ़ सफलता को अगर हमें पाना है, तो हमें जो है उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है, तो सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। कहते हैं नो पेन नो गेन, इंग्लिश में कहा गया है नो पेन नो गेन। बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। अतः संघर्ष से डरना कैसा, संघर्षों का जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर हुए। सफलता आपको विजेता की तरह फूलों की माला से स्वागत करेगी, अंगीकार करेगी।